नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कंडक्टर भर्ती का जो पेपर आज हुआ है उसको लेकर जो चर्चाएं हैं उनको लेकर मैं फिर से आपके साथ जो है वो हाजिर हूँ जी। और अगला अपडेट लेकर हाजिर हूँ। हमने कहा था, आपसे वादा किया था कि हम लोग अपडेट लाएंगे और इस पर हम लगातार नज़र रखेंगे। तो आप लोगों की मुहिम रंग लाई है। इस पूरे मामले में जो है जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर है उसने जो है FIR दर्ज कराने का फैसला लिया है। इनफैक्ट ये FIR जो है अब तक दर्ज भी हो चुकी होगी। और ये आप लोगों की मेहनत है जो आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर उसको शेयर किया कि ये आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंची और तुरंत प्रभाव से जो है इसमें जो है प्रशासन और शासन दोनों हरकत में आए। और जो कर्मचारी चयन आयोग है हमीरपुर वाला, उन्होंने जो है इसको जो है गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले में जो है FIR जो है दर्ज करी है। हमारी बात हुई है जी अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर जी से। उन्होंने कहा कि ये शिमला APG यूनिवर्सिटी में जो सेंटर था वहाँ का ये मामला है। हालांकि उन्होंने इसको लीक नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमें लीक शब्द पे जो है आपत्ति है, ये पेपर लीक नहीं है। उनकी बात सही भी है कुछ हद तक, लेकिन पेच कहीं है इस पूरे मामले में। उनकी बात सही है कि ये हो सकता है कि लीक की श्रेणी में वो नहीं रख रहे हैं, तो ये उनकी मर्जी है। हम नहीं कहते कि इसको लीक ही कहिए, हमने तो कहा कि ये क्या है ये पता चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा है जो पता फिलहाल चला है उनके मुताबिक जो है इस पूरे मामले में जो है FIR दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए और FIR अब तक जो है दर्ज हो चुकी होगी। उनका ये भी कहना है कि फिलहाल ये सामने आया है कि शिमला में इस तरह का एक प्रयास हुआ है। APG यूनिवर्सिटी में जो सेंटर बना था वहाँ पे एक प्रयास हुआ है कि एक छात्र ने, जो अभ्यर्थी था, उसने जो है अपने मोबाइल से जो है आंसर शीट्स के जो है फोटो बाहर भेजे और बाहर से उसको हेल्प आनी थी। अब ये हेल्प आई या नहीं आई ये अभी तय नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसका मोबाइल भी जो है वो जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना कि अभी ऐसी भी सूचना है कि कुछ और सेंटर्स में, सोलन में और कांगड़ा इत्यादि में भी जो है इस तरह के मामले जो है हुए होंगे, ऐसी सूचना आ रही है। क्योंकि हमारे पास जो सूचना आई थी बेसिकली मीडिया के पास, वो सूचना जो थी वो कांगड़ा से आई थी कि ऐसा कांगड़ा में हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि इसका जो पहला मामला जो उन्होंने जो ढूंढा है मामला, वो मामला जो है वो जो है शिमला APG यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है वहाँ का है। 304 सेंटर बनाए गए थे, 60,000 अभ्यर्थी थे। और उन्होंने ये भी माना कि ठीक 11 बजे ये फोटो जो थे वो वायरल हो गए थे। उन्होंने इस चीज़ को माना कि 11 बजे ये फोटो जो है वो वायरल हो गए थे। और 11 बजे के बाद ये फोटो कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लीक की श्रेणी में तो उसको नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये फिर मास चीटिंग जो है इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि फिर एक ही जो छात्र है उसी तक ये सीमित रहे होंगे। और जैसा कि उन्होंने खुद माना है कि इस तरह की भी सूचना है कि कुछ और केसेस में भी ऐसा हुआ है। तो ये सीधे सीधे तौर पर जो है प्रथम दृष्टया जो है उस सेंटर के जो इन्विजिलेटर थे, जो सिक्योरिटी वहाँ पे लगाई गई थी, जिनका ये जिम्मेदारी थी कि अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके ना जाए, ये उनकी जो है लापरवाही का मामला है। कैसे वो फ़ोन अंदर गया और जब उसने फ़ोटो खींचा फ़ोन जेब से निकाल के, तो कैसे इन्विजिलेटर की नज़र नहीं पड़ी? क्या इन्विजिलेटर को ये मालूम था और उसने जानबूझ के जो है उसको नज़रअंदाज किया? कई सवाल हैं, क्योंकि ये मामला जो है ऐसे इतना आसान नहीं है। क्योंकि या तो आपके मोबाइल अलाउड हो तो चल जाता है, लेकिन आपके मोबाइल अलाउड नहीं है। तो एक मोबाइल जो, और मोबाइल भी काफ़ी बड़ा महंगा मोबाइल है, जो लिखा हुआ है, पूरी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वो महंगा मोबाइल है, आम फीचर फ़ोन नहीं है। तो व्हाट्सएप पे ये भेजा जाना, फिर व्हाट्सएप पे उसका रिसीव किया जाना, ये एक लंबा प्रोसेस है। और इसमें निश्चित तौर से एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, 2 आदमी तो सीधे हो गए, एक जो अंदर से भेज रहा है और दूसरा जो बाहर से रिवर्ट करेगा। लेकिन जिसने अंदर जाने दिया फ़ोन, जिसने अंदर फ़ोन से फ़ोटो खींचते हुए उसको ट्रांसमिट करते हुए नहीं देखा, ये तमाम जो है अब जांच के दायरे में होंगे। क्या मामला था, क्या मंशा थी, ये भी सामने आएगा। और दूसरा मामला जो है ये अगर एक ही सेंटर में होगा तो ठीक है, इसको चीटिंग की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन अगर कई सेंटर में हो रहा है, मास चीटिंग हो रही है और अभी 10 बजे पेपर बाहर आ गया, तो फिर इसको लीक कहिए चाहे चीटिंग कहिए, ये आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है। मामला तो ख़राब हो ही गया उन लोगों के लिए जो मेहनत करके वहाँ पे पेपर देने गए थे, उन लोगों का तो पेपर खराब हो ही गया अगर ये मास चीटिंग है तो। और निश्चित तौर से जो है ये है नहीं, आईफोन तो नहीं था, बलवंत राय चौहान जी, आईफोन तो नहीं था, लेकिन अब कोई था, उसमें लिखा हुआ था वीवो का कोई फ़ोन था, A1ZX कुछ इस तरह का था। तो निश्चित तौर से फ़ोन इस तरह, मतलब इस फ़ोन से तो बड़ा ही होगा,
ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इस फ़ोन से तो बड़ा ही होगा, तो इतना बड़ा फ़ोन जो कोई कोई कैसे ले गया, कहाँ ले गया छुपा के, ये देखना होगा। तो ये जो है ये पूरा मामला जो है अब इस तरह से आ गया है। और अब ये निश्चित तौर से आपकी जो मेहनत है और जो आपने शेयर की इतने ज़्यादा हमारी पहले वाली खबर के, ये सारे जो है रंग लाई है। और इस पूरे मामले में जो है अब किसी न किसी तह पर पहुँचने की उम्मीद बंध गई है, क्योंकि FIR दर्ज हो गया बाकायदा। और निश्चित तौर से शुभम पंडित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिनकी ड्यूटी थी, मैं ये नहीं कहता कि पता नहीं टीचर्स की थी, किसकी नहीं थी, आजकल अलग अलग संकायों से भी लोगों को लिया जाता है, तो जिनकी भी ड्यूटी थी वो तो बराबर के दोषी हैं जी, बराबर के दोषी हैं। लेकिन मुनीश सूद ने जैसा कि कहा कि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर तो ये एक ही बंदे के बीच का मामला है, अगर एक ही जगह पे हुआ तो ठीक है, लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद माना चयन आयोग ने कि कुछ और जगह से भी इस तरह की जो है शिकायतें हैं। और दूसरा, जैसा कि उन्होंने ये भी माना कि 11 बजे ही हो गया था, 11 बजे से पहले हो गया था, ये 10 बजे पेपर शुरू हुआ तो 11 बजे से पहले हो, तो पहले घंटे में अगर ये हो गया तो ये फिर फैल गया। सोशल मीडिया की पावर आपको मालूम है। तो फिर ये जो है उन लोगों के साथ जो फिर पता नहीं कहाँ चीटिंग हुई, उसको जो है एस्टेब्लिश करना भी एक टफ काम हो जाएगा। लेकिन ले देख के अगर ये मास चीटिंग हो गई है तो उन लोगों के साथ बड़ा अन्याय है, जो लोग जो है दिन रात पढ़ के, गरीब घरों के बच्चे जो है इस उम्मीद में गए हैं कि हम पेपर में बढ़िया परफॉर्म करेंगे और पास होकर नौकरी मिलेगी, लेकिन उनका हक किसने मार दिया? एक चीटर ने, या कुछ चीटर्स ने, या कई चीटर्स ने। ये मामला है। 60,000 लोग अपील हुए थे, जिसमें 60,000 लोग अपील हुए थे, 550 पोस्टें हैं, 304 सेंटर बनाए हुए। आप देख लीजिए, 100 आदमी एक पोस्ट के पीछे, तो कितने लोगों का हक जो है इससे खराब हो गया, किसने। और APG शिमला में ये सेंटर था जी, और वहाँ पे जो है ये मामला हुआ जी। और रवि शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाम के उस न्यूज़ के लिए जो धन्यवाद और उसको सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये अब देखिए अपने अपने जो है सबके हैं, शर्मा उमेश जी कह रहे हैं कि चीटिंग नहीं मूर्खता है, और ये निश्चित तौर से जो है इसमें कई लोग शामिल होंगे, ये हमारा मानना है। और अभी सारे एक एक करके पर्दे खोलेंगे। अभी इतना है, उन्होंने माना है कि ऐसा हुआ है, FIR दर्ज कर दी गई है, मोबाइल भी एक जब्त किया गया है, लेकिन बाहर जिसने जो है उसको सॉल्व करके अंदर भेजना था उसका भी कोई पता नहीं है। और बाकी सेंटर्स में कितने सेंटर्स में उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है कि कुछ सेंटर और जगह से भी इस तरह की रिपोर्ट आ रही है, तो वो भी देखना होगा। तो फिर जो है ये लंबा चक्कर पड़ेगा। ये ठीक है कि एक लीक का एक सीधी एक परिभाषा ये भी रहती है कि बिक गया या जो है पेपर शुरू होने से पहले चला गया, लेकिन इसको किस परिभाषा में रखा जाए कि पेपर खत्म होने से 2 घंटे पहले भी जो है पूरा पेपर पूरी दुनिया को पता लग गया। तो ये तमाम चीज़ें जी। और मैंने जैसा कि कहा कि ये भर्ती शुरू से ही जो है विवादों में रही है, हमेशा विवादों में रही है। पिछली बार हुई थी तब भी विवादों में, तो उससे पहले हुई थी तब भी विवादों में रही थी। और ये विवाद जो है इन विवादों के छींटे दूर तक गए हैं। तो ये देखना होगा जी। वो देखिए, अब हमको हमारे जो दर्शक कह रहे हैं कि फलां जगह पे भी हुई, फलां जगह पे भी चीटिंग हुई, फलां जगह पे भी चीटिंग हुई, तो अगर ये मास चीटिंग है तो भी इस पूरे मामले में देखना जाएगा। लेकिन अगर पेपर रद्द होता है तब भी उनके लिए परेशानी है जो पढ़ के गए हैं, और नहीं होता है तब भी उनके लिए परेशानी है जो पढ़ के गए हैं। तो ये प्रॉब्लम है जी। हम लोगों ने इसलिए इस मामले को उठाया था पूरी प्रमुखता से कि ये जो भी है ये सामने आना चाहिए, और आपने जितना सहयोग दिया उस टाइम हमको, उसके चलते जो है ये संभव हो गया कि एकदम इस पर कार्रवाई होगी। अदरवाइज तो कोई शिकायत का ही इंतजार करता रहता है, सुन मोटो नहीं आता। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। इसको भी शेयर कर दीजिए ताकि मामला थोड़ा और बढ़े और पता तो लगे कि असलियत क्या है, और वो कौन लोग थे जो इस तरह से भी कर रहे थे, और कहीं कितने लोग थे, कौन थे, कितने थे, कहाँ थे, इन सारी चीज़ों का पता लगना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने माना है कि गड़बड़ तो हुई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इसको लीक की श्रेणी में नहीं रखते और ये मामला कुछ और है। लेकिन मामला निश्चित तौर से गड़बड़ी तो है, ये तो तय है। कितने स्तर पर है, कितने लोगों ने करी, कहाँ हुई, कितने लोगों को इसका फर्क पड़ेगा, ये तो समय बताएगा, जांच बताएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो जनता की पावर है, जो हमारे दर्शकों की पावर है, उसके आगे कोई पावर जो है काम नहीं आती है। तो आप ये पावर जो है हमारे साथ बना के रखिए, और आपकी पावर के चलते जो इस तरह के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, और जो भी सही होगा उसको सही बोलेंगे, जो गलत होगा उसको गलत बोलेंगे, और इस तरह की चीज़ से हम पीछे नहीं हटेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। स्कूल का मामले में राजपूत जी अभी कुछ हुआ नहीं है, शाम तक हम उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि आज संडे है तो उम्मीद नहीं है, ऐसी कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है कि 10th और 12th के लोगों को बुलाना है। तो अभी पुरानी ही जो गाइडलाइंस है वो स्टैंड कर रही है कि अगर कोई गाइडेंस लेने के लिए जाना चाहता है तो। हालांकि मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि बहुत से स्कूलों में इस तरह से भी हो रहा है कि गाइडेंस के नाम पे जो है सारे के सारे स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए हैं, तो ये भी थोड़ा गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का सुझाव के लिए।